करीब 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक देखा नहीं है कि बिजली कैसी होती है, और करीब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये नहीं पता कि इंटरनेट होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है ये। गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, पैसा खर्च कर रही है इस चीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए। और रिसेंटली अभी राइट टू डिजिटल एक्सेस नाम का एक आपका सुप्रीम कोर्ट ने जनरली राइट टू डिजिटल एक्सेस को एक पार्ट ऑफ लाइट एंड लिबर्टी बना दिया अंडर द सेक्शन 21। अब ये मैंडेट इंक्लूजन क्या है आपका डिजिटल केवाईसी नॉर्म्स और किस हिसाब से चीज़ें चल रही है। तो राइट टू डिजिटल एक्सेस देखो आपका गारंटी एबिलिटी है हर सिटीज़न की, जिसमें आपका डिसेबल आके मार्जिनलाइज आके एक्सेस कर सके, बेनिफिट ले सके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इसकी कैसे आती है, देखो जो भी एससी इंटरप्रेट करता है आर्टिकल 21 में, उसमें आपके डिजिटल एक्सेसिबिलिटी स्पेशली जो आपका डिपेंडेंस होती है ऑनलाइन आइडेंटिटी पे, वेरिफिकेशन पे, गवर्नेंस पे और वेलफेयर डिलीवरी पे, वो चीज़ देखी जाती है। अब इश्यूज़ क्या है इसमें राइट टू डिजिटल एक्सेस में? एक्सक्लूजन है आपका केवाईसी सिस्टम में, जो यूजुअल और मोटर बेस्ड टास्क आपके और जैसे ब्लिंक करना, सेल्फी कैप्चर करना, ओटीपी वैलिडेशन कराना, वो एक्सक्लूड करता है आपके विजुअल इम्पेयरमेंट बंदे हैं उनको, उनका होता ही नहीं है। नॉन कंप्लाइंस विद द आईटीसी एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड, जो मोस्ट केवाईसी ऐप्स हैं वो लैक करते हैं आपका स्क्रीन रीडर, ऑडियो प्रॉम्प्ट्स और आपके जो अल्टरनेट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मोड्स हैं वो सारी चीज़ें। डिनायल ऑफ द बेसिक सर्विस, एक्सेसिबल ही नहीं कर पाते केवाईसीज़ को, जिसमें आपकी बैंकिंग होगी या फिर दूसरे चीज़ें होगी, वो बंदा एक्सेस कर ही नहीं पा रहा क्योंकि उसकी क्या है, पहुँच में ही नहीं ना वो चीज़ें, वो कैसे करेगा। अब वाइडेंस डिजिटल डिवाइड कैसे होता है, जो बैरियर्स हैं इफेक्ट करते हैं पीडब्ल्यूडीज़ को, जो आपके रूरल सिटीजन्स होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, वो लोग भी इससे इफेक्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है डिजिटल एक्सेस में? एससी रूल करता है जो डिजिटल इंक्लूजन है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव है, कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी मैटर नहीं है। इसमें जो आर्टिकल 14, 15, 21, 38 बोला जाता है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंक्लूसिव एक्सेसिबिलिटी है वो चीज़ यहाँ पे आप लेके आओ। जो डायरेक्ट रिफॉर्म्स हैं आपके जो केवाईसी नॉर्म्स के, जिसमें आपके अल्टरनेट मोड्स ऑफ वेरिफिकेशन आते हैं, जो अपॉइंट करते हैं आपके डिजिटल एक्सेस नोडल को या ऑफिसर्स को, जो कंडक्ट करें आपकी पीरियोडिक जो एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स हैं उन चीज़ों को। अब ये सारी चीज़ें आ गई। अब रिसेंटली केस हुआ था प्रज्ञा परसू और अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें एससी ने हेल्ड किया था जो ब्लिंकिंग और विजुअल इनपुट बेस्ड वेरिफिकेशन है वो वायलेट करती है राइट टू लाइफ को और डिग्निटी को ऑफ द ब्लाइंड यूजर्स एंड द एसिड अटैक सर्वाइवर्स। वो क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे, आपके पास ऐसा सिस्टम है ही नहीं, तो आप कैसे करोगे। तो सिग्निफिकेंस क्या है जजमेंट का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन था आपका डिजिटल इंक्लूजन का, जैसे एस्टेब्लिश करना आपका डिजिटल एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट, ये फाउंडेशन लेके आता है आपका फ्यूचर टेक के लिए, और इसी हिसाब से आप बेसिक टेक्नोलॉजी बनाओ ताकि सब उसको एक्सेस कर पाए। स्ट्रेंथ करता है डिसेबल राइट्स को, जो रीइंफोर्स करता है इंडिया की ऑब्लिगेशंस को अंडर द यूएनसीआरपीडी और आरपीडब्ल्यू एक्ट, जिस हिसाब से आप ये चीज़ें कर रहे हो। इंक्लूसिव करता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को, डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप डिज़ाइन करो टेक सॉल्यूशंस इक्विटी के साथ, जो इंश्योर करे कि कोई भी चीज़ पे लेफ्ट बिहाइंड ना रहे, मतलब कोई भी चीज़ से छूटे ना, वंचित ना रह सके वो चीज़। बूस्ट टू एक्सेसिबल गवर्नेंस, एनेबल करता है बेटर एक्सेस टू द ई गवर्नेंस, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए, जो आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम करेगा डिसेबल और मार्जिनलाइज के लिए। प्रमोट करेगा सब्सटेंटिव इक्वालिटी, जो आपका जस्टिस अपहोल्ड करता है बियॉन्ड द फॉर्मल इक्वालिटी, और जिसमें आपके स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं, कैसे डिजिटल सिस्टम से यहाँ पे कंसेप्टलाइज होंगे और किस हिसाब से आपका डिलीवर किया जाएगा, वो चीज़ें देखी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो रिकग्निशन है डिजिटल एसेट्स का, वो एक इंट्रिंसिक है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, जो आपका एक पैराडिगम शिफ्ट देता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के हिसाब से। ये कंपेल करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो रीथिंक करें एक्सेसिबिलिटी को, और किस हिसाब से आपका जो लीगल राइट है उसको आप एज ए राइट बना सकते हो। कोई टेक्निकल आफ्टर थ्रू नहीं है ये, और ब्रिज करता है डिजिटल डिवाइड्स को, जो आपकी कोई नो लॉन्गर ऑप्शंस होते हैं चीज़ों करने के लिए। ये मैटर आपका इंश्योर करने के लिए डिग्निटी और इक्विटी का हर सिटीजनशिप की, और किस हिसाब से इन चीज़ों को ठीक किया जा सके, वो यहाँ पे एक आपका प्रॉपर राइट और मैकेनिज्म लेके आता है। अब तो राइट टू डिजिटल एसेट आपकी एक फंडामेंटल राइट भी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, और किस हिसाब से आगे जाके ये बेनिफिशियल रहेगी। मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट्स और लाइक कर दो फॉर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फॉर द यूपीएससी मोर कंटेंट और आपको जनरली एक थॉट प्रोसेस बताने के लिए।